हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ध्वनि के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको पूरा एक बार में करा देंगे दोस्तों एक साथ। इससे बाहर दोस्तों कोई प्रश्न नहीं पूछेगा दोस्तों। बस दोस्तों इस पूरा क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। कोई भी एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न जो है ध्वनि से नहीं छूटेगा या साउंड से दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसा होती है। कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है दोस्तों वह अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य होती है, जिसमें दोस्तों ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुदैर्घ्य होती है। देखिए दोस्तों आगे है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो देखिए दोस्तों कौन सत्य है। तो दोस्तों देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल जो है 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे है दोस्तों, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो देखिए दोस्तों अपश्रव्य दोस्तों मतलब जो हम लोग को सुनाई न दे। हम लोग को दोस्तों कितना हर्ट्ज से सुनाई देता है, 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है दोस्तों। इतना से इतना हम लोग मानव सुन सकता है, यानी दोस्तों अपश्रव्य तरंगे जो है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों आगे है, प्रश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। प्रश्रव्य तरंगे एक ऐसा ध्वनि तरंगे हो जिसकी आवृत्ति जो है वह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, उसको दोस्तों हम लोग प्रश्रव्य तरंगे कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। तो दोस्तों मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। प्रश्रव्य तरंगे जो है मानव द्वारा नहीं सुना जाता है। आगे दोस्तों, प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है प्रश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न करने वाला व्यक्ति गाल्टन है दोस्तों। गाल्टन एक ऐसा व्यक्ति है जो सीटी बजाकर प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किया था। आगे दोस्तों, शिकार, परभक्षियों और बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस घटना का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो है शिकार, परिभक्षियों और बधाओं को पता लगाने के लिए दोस्तों वो लोग प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का। दोस्तों जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है तो कोई भी वस्तु आता है तो उसे जो आवाज़ होता है टकराकर आता है उसी को दोस्तों हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। और दोस्तों चमगादड़ और डॉल्फिन जो है यही परिघटना को प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से भगाने के लिए दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। दोस्तों हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंगे जो प्रयोग करते हैं यह कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ध्वनि का तत्व दोस्तों या दोस्तों पिच जो है किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी भी ध्वनि का जो पिच जो है या तत्व जो है दोस्तों वह आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में लिखते हैं। आगे दोस्तों, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों विमानों को आंतरिक भागों में सफाई करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों प्रश्रव्य तरंगे का। दोस्तों यह जो है इतना तेज रहता है कि आंतरिक भाग का सफाई कर देता है। आगे दोस्तों, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो देखिए दोस्तों आपको बताए थे कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना भी दोस्तों एग्जाम में आज तक पूछा हुआ है साउंड से रिलेटेड सब दोस्तों आपको इकट्ठा कर लाए हैं। आप लोग बस दोस्तों पढ़िए और इस तरह
इसको किसी भी तरह दोस्तों आप लोग संभाल कर याद करिए दोस्तों, भुलाने मत दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको कोई प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, तरंग का वेग v है, आवृत्ति n है, यदि तरंगधर यानी दोस्तों लेमडा से डिनोट करते हैं से संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि v बराबर n लेमडा, हम लोग पढ़े भी हुए हैं। तो दोस्तों वेलोसिटी बराबर n आवृत्ति इंटू लेमडा यानी तरंगधर्य होता है दोस्तों। इसको हम लोग दोस्तों तरंगधर्य को हम लोग इंग्लिश में वेवलेंथ भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा v बराबर n लेमडा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। कोई दोस्तों इस पर क्वेश्चन भी देता है तो आप बना लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर जो है धरातल से दूर जो घटना होता है हम लोग को नहीं सुनाई देता है। क्यों? देखिए दोस्तों, यह मंडल दोस्तों वहाँ पर नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो है कोई भी विस्फोट होता है तो हमसे सुनाई नहीं देता है। देखिए दोस्तों, यह मंडल की अनुपस्थिति के कारण। आगे दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, चमगादड़ जो है अंधेरों में उड़ सकती है क्योंकि दोस्तों वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है। दोस्तों इतना तेज ध्वनि उत्पन्न करती है कि वह प्रतिध्वनि से दोस्तों किसी भी चीज़ को भांप लेती है, अपने अवरोध को पता कर लेती है, चाहे अपने शिकार को दोस्तों पता कर लेती है। इसलिए दोस्तों वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो नियंत्रण करती है, जो दोस्तों उसका नियंत्रण करता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अब कथन और कारक आ गया दोस्तों। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है। तो दोस्तों सही बात है, चमगादड़ जो है रात्रि में बिना टकराए किसी वस्तु से उड़ता है। आगे दोस्तों, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। तो दोस्तों इससे इंफ्रासोनिक तरंगें नहीं निकलती है, एंड दोस्तों आर गलत है। अल्ट्रासोनिक तरंगें यह निकालती है, इंफ्रासोनिक नहीं। इसलिए दोस्तों ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन और हो जाएगा दोस्तों सी। आगे दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। यह निर्भर करता है तो ओनली टेम्परेचर और आर्द्रता पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों इसका चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा, दाब पर ही निर्भर नहीं करता है। दाब द्रव्यमान पर दोस्तों निर्भर नहीं करता है। आगे दोस्तों, निम्न द्रव्यमान से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। दोस्तों इसका कारण समझ लीजिए, जो बादलों के दोस्तों बादलों की जो बिजली की चमक होती है दोस्तों पहले चमक जाता है, और गर्जन जो होता है दोस्तों बाद में सुनाई देता है। इस कारण कि दोस्तों ध्वनि का जो चाल होता है वो प्रकाश से बहुत कम होता है। इसके कारण दोस्तों बादलों की बिजली जो चमक होती है वह पहले होती है और गर्जन जो है कुछ समय बाद सुनाई देता है। देखिए दोस्तों, इसके अनुसार हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। आगे दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग। तो देखिए दोस्तों, आपको बताए थे कि वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग 332 या 330 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे दोस्तों, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है सर्वाधिक सबसे तीव्र गति से चलती है तो दोस्तों ठोस में चलती है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में। देखिए क्या होता है दोस्तों भिन्न भिन्न माध्यम में जो होता है भिन्न होता है दोस्तों, ठोस में जो है सबसे अधिक होता है दोस्तों। अलग अलग माध्यम में जो ध्वनि का वेग होता है अलग अलग होता है, और जो ठोस होता है उसमें सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर
किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो देखिए दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ध्वनि का गति जो है सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों लोहा में। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए दोस्तों, आप जानिए कौन कौन सा ही अपने आप गलत निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दोस्तों सही बात है, ताप जिस तरह बढ़ेगा ध्वनि भी दोस्तों उसी रफ्तार से बढ़ता है। देखिए दोस्तों, आगे है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया है कि ध्वनि का वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं दोस्तों, यदि आर्द्रता बढ़ता है तो ध्वनि का वेग जो है भी बढ़ता है। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, गलत है, जो दोस्तों आपका यही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, डी है, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों आयाम या आवृत्ति के परिवर्तन करिएगा भी तो दोस्तों ध्वनि का जो वेग है उसमें कोई प्रभावित नहीं होगा। दोस्तों ये भी सही है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है। देखिए दोस्तों, वायु में जो है ध्वनि का वेग दोस्तों तापमान के घटने से घटता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे दोस्तों, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है, सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। देखिए दोस्तों, यह सही बात है। रेल के इंजन से निकली जो भाप होता है दोस्तों पहले दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों सीटी जो है बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि का जो वेग होता है वो बहुत कम होता है। आगे दूसरा देखिए, देखो, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। दोस्तों सही बात है, जो प्रकाश तरंगों की चाल होती है वह बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की तुलना में। एंड दोस्तों दोनों सही है, और दोस्तों आर जो है ए का व्याख्या भी सही कर रहा है। एंड दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। देखिए दोस्तों, पराध्वनिक विमान जो है उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से दोस्तों अधिक चाल से जो है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। आगे दोस्तों, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, वस्तु के वेग उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को है दोस्तों, उसको हम लोग दोस्तों मैक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैक अंकों का प्रयोग जो है वेग के संबंध में वायुयान में किया जाता है दोस्तों, वायुयान में। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो है वह डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल जो है दोस्तों ध्वनि का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। देखिए दोस्तों, साधारण जो हम लोग बातचीत करते हैं उसका तीव्रता जो है 30 से 40 डेसिबल होता है। आगे दोस्तों, 100 डेसिबल का शोर का स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? देखिए दोस्तों, 100 डेसिबल का शोर जो होता है वह निम्न में से किसके संगत होता है? तो दोस्तों देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी है। किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल दोस्तों 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से यह संगत होता है मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल से। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आगे क्वेश्चन भी दिया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें इसी तरह दोस्तों हम लोग मेल और फीमेल में आवाज़ का अंदाज लगाते हैं कि फीमेल का आवाज़ है कि मेल का है। देखिए दोस्तों, ध्वनि का मोटी और पतली का दोस्तों पता जो है इस दोस्तों पिच के कारण होता है, यानी दोस्तों तारत्व के कारण यह ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है। देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, महिलाओं का आवाज़ का दोस्तों तारतम्य जो है, पिच जो होता है तो दोस्तों उसका बहुत अधिक होता है महिलाओं का, इसलिए दोस्तों उन लोग का आवाज़ जो है अधिक तीक्ष्ण लगती है दोस्तों, बहुत तेज बोलती है दोस्तों। आगे दोस्तों, एक युवक पुरुष की अपेक्षा आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है। देखिए दोस्तों, प्रिय के बच्चा की आवाज़ क्यों अच्छा लगती है? दोस्तों, बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है, इसलिए दोस्तों बच्चों का आवाज़ जो है बहुत प्रिय लगता है पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में। आगे देखिए दोस्तों, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है दोस्तों, श्रील होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो दोस्तों होता है उसका अधिक होता है, इसलिए दोस्तों उन लोग का आवृत्ति जो है अधिक होने के कारण उन लोग का आवाज़ जो है पतली होता है, और तरत जो दोस्तों उन लोग का अधिक होता है, तीक्ष्ण बोली बोलती है दोस्तों, बहुत तेज। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में के किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? यदि सितार और बांसुरी के एक ही स्वर से बजाया जाता है तो दोस्तों इसमें किया जाता है केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण जो है इसमें अंतर देखा जा सकता है, चाहे दोस्तों किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, किसका उत्पादित नहीं होता है? दोस्तों ध्रुवण का, जो ध्रुवण जो दोस्तों लक्षण है वह ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है दोस्तों। विवर्तन होता है, परिवर्तन भी होता है, और दोस्तों ध्वनि अपवर्तन भी होता है, परिवर्तन भी होता है, विवर्तन होता है, लेकिन दोस्तों ध्वनि जो है ध्रुवण नहीं करता है। एंड दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, वह आवृत्ति है दोस्तों 95 डेसिबल, जिसके इतना तीव्रता के अधिक में दोस्तों व्यक्ति जो है नहीं सुन सकता है। आगे दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो होता है हवाई जहाज की उड़ान भरते में, जो दोस्तों हवाई जहाज उड़ान भरती है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। आगे दोस्तों, नज़दीक आती रेलगाड़ी की आवाज़ की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है। दोस्तों देखिए, नज़दीक जैसे ही रेलगाड़ी आती है उसका आवाज़ बढ़ता जाता है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की घटते आवाज़ जो है घटती जाती है। यह घटना दोस्तों डॉप्लर प्रभाव का संकेत होता है, यानी दोस्तों डॉप्लर प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें दोस्तों डॉप्लर प्रभाव के कारण जो होता है नज़दीक आती आई रेलगाड़ी की आवाज़ जो है सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, और दूर जाती है दोस्तों तो घटती जाता है। आगे दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, नहीं बात एक दूसरे का सुन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आगे दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होती है? देखिए दोस्तों, एक ध्रुवण एक ऐसा प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब दोस्तों दोनों में घटित होता है। आगे दोस्तों, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली पर मुंह रख के चिल्लाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका ध्वनि का स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए है। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करने के लिए दोस्तों जो है हम लोग चिल्लाते समय कोई भी व्यक्ति अपने हाथ जो है मुंह पर रखता है, क्योंकि जो है ध्वनि जो है सिर्फ एक दिशा में इंगित करे। आगे दोस्तों,
डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, प्रतिध्वनि का कारण है। देखिए दोस्तों, प्रतिध्वनि का जो कारण है वह दोस्तों ध्वनि का परिवर्तन होता है। ध्वनि का परिवर्तन के कारण ही दोस्तों ध्वनि प्रतिध्वनि होता है। आगे दोस्तों, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी दोस्तों 17 मीटर होना चाहिए। आगे दोस्तों, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, रडार की जो कार्यप्रणाली है वह किस सिद्धांत पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वह निर्भर करती है रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो है मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच जो है उसका दोस्तों 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए अंतराल। आगे दोस्तों, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है ध्वनि को अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि को अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श और किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य ही होता है कि ध्वनि का अवशोषण करके और प्रतिध्वनि को रोकना। आगे दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में दोस्तों 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? देखिए दोस्तों, ध्वनि जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, परावर्तन के कारण। आगे दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर रहना चाहिए या खड़ा रहना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आपको मीटर में होता है 17 मीटर, और दोस्तों जब इसको फीट में बदलते हैं तो दोस्तों 56 फीट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 1 मीटर में दोस्तों 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3 पॉइंट कुछ होता है दोस्तों। 1 मीटर बराबर 3 पॉइंट समथिंग फीट होता है, इसलिए दोस्तों इसमें हो जाता है 56 फीट। आगे दोस्तों, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो है वह ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे दोस्तों, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिध्वनि जो है परावर्तन तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए दोस्तों, सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है इंजीनियरों द्वारा। दोस्तों, सोनार को अधिक प्रयोग करते हैं सब इंजीनियर लोग। आगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यह गलत है। सोनार का अधिकांशतः दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। जो नौसंचालक करते हैं वह उसको दोस्तों प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे दोस्तों, अनुरणन काल हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन करता है। देखिए दोस्तों, अनुरणन काल जो है हाल के आयतन के बीच संबंध प्रतिपादन करता है दोस्तों वह सेबिन ने दोस्तों इसका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। आगे दोस्तों, गुंजनहीन हाल का अनुरणन काल होता है। दोस्तों, गुंजन हाल का अनुरणन जो काल होता है वह दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों 0 सेकंड होता है। जो दोस्तों डीड हॉल होता है उसका अनुकरण काल जो दोस्तों होता है वह 0 होता है। आगे दोस्तों, जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों पुल का खतरा बढ़ जाता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के कारण दोस्तों अनुनाद के कारण पुल का टूटने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाता है, और दोस्तों इसी कारण अनुनाद के कारण दोस्तों जो उत्पन्न ध्वनि होता है वह अनुनाद के कारण दोस्तों पुल टूटने का खतरा बढ़ जाता है। आगे दोस्तों,
हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं। यह दोस्तों किन कार्यों के होता है? तो दोस्तों हम भिन्न इसका भी कारण है दोस्तों अनुनाद के कारण। दोस्तों अनुनाद के कारण ही हम लोग रेडियो का घुंडी जो है घुमाकर अब विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं। आगे दोस्तों कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़कियां के कांच या कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? देखिए दोस्तों, यदि ऐसा संभव है तो वह ध्वनि के अनुनाद के कारण होता है। दोस्तों जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास हो दोस्तों वह टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। आगे दोस्तों जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है दोस्तों, इसका भी कारण है दोस्तों अनुनाद। अनुनाद के कारण दोस्तों जब हम किसी भी नीचे सुराही में जल भरते हैं तो दोस्तों जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे विशेष प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। देखिए दोस्तों समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है दोस्तों यह इसका है अनुनाद ही। ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता को ध्वनि नहीं सुनाई देती है। दोस्तों इसका कारण होता है व्यक्तिकरण। दोस्तों जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता को इसको ध्वनि सुनाई नहीं देती है व्यक्तिकरण के कारण। आगे दोस्तों समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र साइलेंस जोन में भी पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यह नीरव क्षेत्र जो है ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो यह दोस्तों जो नीरव क्षेत्र दोस्तों बन जाता है, साइलेंस जोन बन जाता है, यह दोस्तों ध्वनि के व्यक्तिकरण गुण के कारण होता है। आगे दोस्तों जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों इसका कारण होता है दोस्तों विवर्तन। ध्वनि जो है विवर्तन करता है। इसके कारण दोस्तों कोई भी दो आदमी बंद कमरा में यदि बात करता है तो उसका आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं। आगे दोस्तों किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी भी ध्वनि के उतार चढ़ाव में जो होने वाला घटना होता है दोस्तों हम लोग डॉपलर प्रभाव उसको कहते हैं। आगे दोस्तों डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव जो है वह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों यह घटना जो है डॉपलर प्रभाव के कारण